अगर आप मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं, मानसिक रूप से बहुत ग्रसित रहते हैं, कमजोर हैं, कुछ सोचने की क्षमता नहीं है, या आपका शरीर का वजन बहुत दुबला हो गए हैं या वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जरूर चेक कीजिए कि बुध आपके किस घर में है। दोस्तों हम बात करते हैं कि 6 घर में बुध अगर आपकी कुंडली में है तो ये आपको क्या फल लेकर देगा। सबसे पहले छठे घर का बुध जो है वो राहु की तरह, अगर छठे घर में राहु है तो आदमी को धनी बनाता है, उसी प्रकार बुध भी छठे घर का आदमी को धनी बनाता है। आगे बात करते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलवाता है। आप कितना भी कर्जा ले लीजिए, कितना भी कर्जा लीजिए, बुध उसको खत्म कर देगा। सरेसाती आएगी तो यहां का बुध आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बुध छठे घर में सरेसाती में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उसकी दशा आए या अंतरदशा आए, उसी में आपके कर्ज को माफ कर देगा। आपने सरेसाती में जो भी गवाया है वो आपको लेकर दे देगा। बशर्ते इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा कि आपका कर्म थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा, क्योंकि सरेसाती के लिए कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कर्म के साथ में अगर आपने खिलवाड़ किया है या आपने किसी के साथ धोखा दिया है या अपना काम सही से नहीं किया है तो सरेसाती जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं। शनि जो है वो न्याय के देवता है और वो आपको किसी न किसी रूप से आपसे बदला लेंगे ही लेंगे, वो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। चाहे वो सरेसाती लगे या उसकी छोटी पनौती लगे या बड़ी पनौती लगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर छठे घर में आपका बुध है तो आपको पुत्र में कमी नहीं होगा, पुत्र संतान की संख्या ज्यादा हो सकता है। यहाँ का बुध आदमी को लॉ के क्षेत्र में आदमी को आगे बढ़ाता है। इसमें इतनी पावर होती है छठे घर के बुध को, वो अपने हिसाब से शरीर को मेंटेन कर सकता है। दूसरा है कि यहाँ का बुध आदमी को धोखा देता है प्यार में। वैसे जातक को प्यार में, एक दो प्यार में जबरदस्त धोखा मिलता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अगर यहां पे बुध है, देखिए यहां पे बुध की थोड़ी सी हम क्वालिटी और ज्यादा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये छठे घर में ही बुध है। यहाँ पे बुध उच्च अवस्था में है, यहाँ पे नीच अवस्था में भी बुध होगा तो 12वें में बुध होगा तो वो नीच अवस्था में होगा। इसकी दृष्टि अगर यहाँ पे पड़ गया तो आप विदेश में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं। आपको पेट रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ का बुध आपको लेकर दे सकता है। उसके बाद बुध छठे घर का बुध आदमी को अपने वाणी से, अपने आवाज से दूसरे को दबाने की क्षमता रखता है। शत्रु होता है वैसे आदमी को, लेकिन शत्रु को हनन करने की भी क्षमता, मतलब वो अपने दिमाग से ही शत्रु को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहीं पे अगर नीच की अवस्था में बुध हो जाए तो शत्रु उस पर हावी हो जाएगा। अगर उस कुंडली में राहु और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में नहीं पड़ा हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो उसको हर वक्त अपने शत्रु से डर लगा रहेगा। ये यहाँ का बुध लेकर देता है। लेकिन यहाँ की क्वालिटी यही है बुध का कि ये राहु की तरह आदमी को धनवान भी बनाता है। तो प्रियजनों, आप इससे ज्यादा प्रॉब्लम में अगर हैं तो कहीं भी जाके अपना कुंडली दिखवाइए, उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कर लीजिए। क्योंकि बुध, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों कुंडली में, और एक चौथा है मंगल, ये देखना जरूरी होता है कुंडली में। लेकिन हमने यहाँ पे बात किया सिर्फ बुध की। अगर यहाँ पे 8 नंबर में लिखा हो, 10 नंबर में लिखा हो, तो आपको टोटल कुंडली देखने की जरूरत पड़ेगा और आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इस चैनल पर ही आपको हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री सब सिखा रहे हैं, जो कि आप खुद सीख सकते हैं। आप खुद उसको सीखिए, अपने कुंडली में इंप्लीमेंट कीजिए और आप उसका रिजल्ट जान लीजिए। दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीखते नहीं हैं और चाहते हैं कि हम कम समय में, समय नहीं है, सीखे नहीं, कहीं जाके दिखा ले, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास में कोई भी सवाल है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कीजिए कि आपका बुध किस घर में है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।